Assalamu alaikum class. My name is Irsa Afzal and I am back with your lecture number 7 for week number 4. Hope you are all doing good and fit and fine, enjoying the Ramzan blessing also. ओके क्लास आप लोगों ने जो आपके लास्ट वीक के जो लेक्चर्स हैं वो कवर किए, उसमें आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है उसको पढ़ा था। आप लोगों का एंड हुआ था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। मैं एक दफ़ा वो भी आपको दिखा देती हूँ, जिसमें आप लोगों ने क्वालिटेटिव डाटा और डिस्क्रीट डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किया। अब आते हैं आपके कॉन्टिन्यूस डाटा और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समटाइम्स आपके पास डाटा बहुत ही लार्ज होता है क्लास। जब लार्ज आपके पास, चाहे वो डिस्क्रीट डाटा हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस डाटा हो, जब लार्ज हो आप लोगों के पास डाटा बहुत ज़्यादा तादाद में हो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी थी प्रीवियस आपके डाटा में वो 15 थी। यू कैन सी आपकी जो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 15 है, यानी आपकी डाटा वैल्यूज बहुत ही कम थी। आप लोग हर कैटेगरी को लिख कर तो उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर सकते थे इजीली। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास डाटा बहुत ही लार्ज होता है। जब लार्ज डाटा होता है, चाहे वो डिस्क्रीट होता है चाहे वो कॉन्टिन्यूस होता है, उसमें आप लोग ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो। यानी आप लोग क्या करते हो, आपके डाटा की क्लासेस बना देते हो, फिर उन क्लासेस यानी रेंज ऑफ वैल्यूज बना देते हो। उन रेंज ऑफ वैल्यूज के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन करना, वो क्या होता है आपके पास ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को ये पता है कि डाटा दो तरह का होता है, डिस्क्रीट होता है और कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। ये आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है, जो कि काउंटेबल होता है, 1 2 3 जैसे स्कोर्स होते हैं। और जो कॉन्टिन्यूस होता है वो बेसिकली ऐसा डाटा होता है जिसमें पॉइंट भी शामिल होते हैं, जैसे 38.5 48.6। तो इस तरह से जो पॉइंट नंबर भी जिसमें शामिल होते हैं वो होल नंबर नहीं होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डाटा। तो जब डाटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो उसको आप लोग ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट आप लोगों को आपकी एग्जांपल नज़र आ रही है, ये देखिए स्क्रीन पर। ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं पढ़ देती हूँ। ब्लॉकबस्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वीडियो रेंटल एंड सेल कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. It stores, rent and sell DVD products. Recently, a district manager for Blockbuster in Arkansas conducted a survey for customers in her district. अब क्या कहा गया है कि ब्लॉकबस्टर जो है एक बहुत ही लार्जेस्ट वीडियो रेंटल और सेल कंपनी है यूनाइटेड स्टेट में। और वो क्या करता है, स्टोर्स करता है, रेंट और सेल करता है डीवीडी प्रोडक्ट्स को। रिसेंटली उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जो है अपना सर्वे कंडक्ट किया कस्टमर्स के लिए, अबाउट टेकिंग व्यूज ऑफ द कस्टमर्स के हर एक कस्टमर के पास कितनी जो है वो डीवीडीज हैं। आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन का बाकी रेस्टिंग स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है। जब उसने क्वेश्चन किया वो क्या था, ही आस्क्ड ऑन द रिटर्न सर्वे, उसने एक सर्वे किया जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था, हाउ मेनी डीवीडी मूवीज डू यू ऑन। यानी हर एक कस्टमर से पूछा कि हर एक के पास कितनी डीवीडी मूवीज होती हैं। आ टोटल ऑफ 230 पीपल कंप्लीटेड सर्वे, उस सर्वे को 230 लोगों ने मुकम्मल किया। टेबल 2.6 शोज द रिस्पॉन्सेज टू द डीवीडी ओनरशिप। इसमें से डीवीडी ओनरशिप वालों ने जो है अपने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं वो 230 लोगों के टेबल 2.3 में शो कर दिए गए हैं। दीज डाटा आर डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डाटा, ये डाटा डिस्क्रीट है और क्वांटिटेटिव डाटा है। द वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 to 30, जिसमें 0 से लेकर 30 तक वैल्यूज रेंज करती हैं। यानी लोगों के पास 0 से लेकर 30 तक डीवीडी मूवीज हैं। The manager is interested in transforming this data into useful information by constructing a frequency distribution. अब मैनेजर जो है अपने इस डाटा को जो उसने लिया उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ये चीज आपको मैंने पहले भी बता दी कि आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि अपने डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके। तो उसने यही किया, वो चाहता था कि अपने डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके, तो उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया। Next, table 2.7 shows one approach where the possible values for the number of DVD movies owned is listed from 0 to 30. अब जो डीवीडी मूवीज के लिए नंबर ऑफ डीवीडी मूवीज जितने लोगों के पास हैं उसकी उन्होंने लिस्ट तैयार की 0 से 30 तक की। ऑल्दो दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन because of the large number of possible values for DVD movies, the 230 observations are spread over a large range.
अब क्या कहा गया कि यहाँ पर आप लोगों को उसने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन चूंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, 0 से लेकर 30 कैटेगरीज थी, यानी 30 कैटेगरीज हैं। अब उन कैटेगरीज के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज को मेंशन किया जा रहा है। सो समटाइम्स क्या होता है कि आपके डाटा की कैटेगरीज बहुत ज्यादा होती हैं, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, तो वो आप लोग क्या करते हो, उसको ग्रुप डाटा में या क्लासेस में कन्वर्ट कर देते हो। अब आप क्या करोगे, हर कैटेगरी या हर क्लास में एक रेंज ऑफ वैल्यूज होगी, ठीक है, एक क्लास होगी बेसिकली। So in this case, the manager might consider forming a group data frequency distribution. अब उसने इस केस में क्या सोचा कि वो ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता है इन डीवीडी मूवीज का। तो उसने पहले क्या किया, विद वेरी फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना होगा, टू बिगन कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने से पहले सॉर्ट द क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम लो टू हाई। अब क्या करना है, आपने क्वांटिटेटिव डाटा को लो से हाई में अरेंज कर देना है। तो द सॉर्टेड डाटा इज कॉल्ड अ डाटा अरे। तो जो डाटा सॉर्टेड डाटा होता है वो डाटा अरे कहलाता है। नाउ डिफाइन द क्लासेस फॉर द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। देन आप लोगों ने अपने वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्लासेस को डिफाइन करना है। सो केयर नीड्स टू बी टेकन व्हेन कंस्ट्रक्टिंग दीज क्लासेस। अब इन क्लासेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, टू इंश्योर each data point is put into one and only one possible value। यानी हर डाटा जो है वो ओनली वन या एक से ज्यादा पॉसिबल क्लास में पुट हो जाना चाहिए, यानी कोई ऐसी क्लास नहीं बनी चाहिए कि जिसमें आपका डाटा हो ही ना। Therefore classes should meet 4 criteria। तो उसको 4 क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। वो 4 क्राइटेरिया आप लोगों के पास क्या है देख लें। लेट मी जूम। सो 4 क्राइटेरियाज आप लोगों के पास क्या है। फर्स्ट, दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो क्लासेस अब आप लोगों ने बनानी है अपने डाटा की, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। सेकंड, दे मस्ट ऑल इंक्लूसिव। और सेकेंडली वो ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए। थर्ड, इफ एट ऑल पॉसिबल दे शुड बी ऑफ इक्वल वेट। मतलब इफ एट ऑल पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो वो इक्वल वेट की होनी चाहिए। फोर्थ, अवॉइड एम्प्टी क्लासेस इफ पॉसिबल। तो एम्प्टी क्लास कोई नहीं बनानी चाहिए, यानी कोई ऐसी क्लास ना बनाए जिसकी फ्रीक्वेंसी ही ना हो आपके डाटा में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इक्वल विड्थ क्लासेस मेक एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इजी। आप लोगों की जो इक्वल विड्थ होती है क्लासेस की, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इंटरप्रेट और एनालाइज करने में आसानी पैदा करती है। However, there are some instances in which the presence of extreme high or low values make it necessary to have an open-end class. For example, annual family incomes in the United States are mostly between 15,000 and 200,000. However, there are some families with much higher family incomes. To best accommodate these high incomes, you must consider uh, having the highest income class be over $200,000 or $200,000 and over. So as a catch all of the high income families। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया कि समटाइम्स आपकी क्लास में आप लोगों के पास डाटा ऐसा होता है कि जिसकी होल इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं होती है। तो आप लोग क्या करते हो ऐसी सिचुएशन में, आप लोग क्लासेस जो है क्लोज या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव बनाने की जगह पर आप उनको क्या करते हो, आप उस डेटा को जो है ओपन एंड क्लास बना देते हो। सो इट इज अनदर टॉपिक, मैं इसकी तरफ बाद में आती हूँ। आप लोग अब आ जाएं कि आप लोगों के पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास क्या होती है। क्लासेस दैट डू नॉट ओवरलैप, यानी क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जो कि ओवरलैप ना करें, यानी एक क्लास दूसरी क्लास में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, एक क्लास के कोई पॉइंट दूसरी क्लास में नहीं होने चाहिए। सो ये आप लोगों के पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस होती हैं। ऑल इंक्लूसिव क्लासेस, यानी क्लासेस के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूड होने चाहिए डाटा वैल्यूज में। इक्वल वेट क्लासेस, हर क्लास का वेट दूसरी क्लास से सेम होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने क्लासेस को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में पढ़ा। देन स्टेप्स फॉर ग्रुपिंग डाटा इनटू क्लासेस। अब डाटा को ग्रुप में चेंज करने के लिए आप फॉलोइंग स्टेप्स को देखो। आप लोगों के पास स्टेप 1 क्या है, यहाँ से आपने गौर से समझना है। आपकी जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होंगे। डिटर्मिन द नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस टू यूज। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स डिसाइड कर लें आप लोग, कि आपने कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स या क्लासेस जो हैं वो डिटर्मिन करनी है आपके डाटा के लिए। जैसे 230 का सर्वे है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी क्लासेस को डिसाइड करना चाहते हो, को टोटल क्लासेस कितनी होनी चाहिए। इसके लिए
Although there is no absolute or wrong number of classes, one rule of thumb is to have between 5 and 20 classes. एक thumb rule यूज किया जाता है क्लासेस के नंबर्स को डिसाइड करने के लिए कि 5 से लेके 20 तक कोई भी नंबर डिसाइड कर लिया जाए. लेकिन आप लोग क्या करते हो, फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो. Another guideline for helping you determine how many classes to use is that 2 की पावर k greater than equals to n rule. यानी एक दूसरा रूल जो है क्लासेस को डिटरमिन करने के लिए यूज किया जाता है वो क्या है, 2 की पावर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n. इस रूल को कैसे यूज किया जाता है, k द नंबर ऑफ क्लासेस, यानी k हमारे पास वो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी जो हमने डिसाइड करनी है. एंड इज डिफाइंड टू द स्मॉलर इंटीजर. आप लोग क्या करोगे, इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर से स्टार्ट कर दें. वेयर n इज द नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, जिसमें n आपके पास नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज हैं. फॉर एग्जाम्पल n अगर 230 है, यानी आपके पास प्रीवियस एग्जाम्पल है उसमें आपको पता डाटा 230 के इक्वल है. द 2 की पावर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n रूल वुड सजेस्ट k इज इक्वल्स टू 8 क्लासेस. कैसे सजेस्ट किया, आप लोगों का रूल क्या है कि 2 की पावर k ग्रेटर होना चाहिए n से. ओके तो आप लोग ऐसा करो, सबसे पहले 2 की पावर में आप लोग 2 रखो. किसके इक्वल आंसर आया, 4k. 4 is not greater than 230. ओके सो मेरे ख्याल में मैं आपको ये रूल जो है ना आपके व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ, फिर हम इसकी तरफ आते हैं. जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड विद यू. ओके लुक एट द व्हाइट बोर्ड नाउ. आपका रूल क्या है, आपने सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला 2 की पावर k, ओके, जिसको ग्रेटर होना चाहिए किससे, 230 से, क्योंकि आपके पास जो आपकी डाटा वैल्यूज हैं वो 230 है. अब आप लोग क्या करोगे, ट्रायल मेथड यूज करोगे. नंबर 1 आपने फर्स्ट ट्रायल यूज किया या फर्स्ट आइट्रेशन की. कैसे, 2 की पावर आप लोगों ने रखा 2, मिनिमम नंबर से स्टार्ट किया, बट 2 की पावर 2 क्या होती है, इक्वल्स टू 4 होती है. दैट इज लेस देन 230. ये बहुत ही मिनिमम नंबर आ गया. तो हम कोई और बड़ा नंबर डिसाइड करते हैं. तो अब आप ऐसा करो, 2 की पावर 5 रख लो. 5 किया, 2 की पावर आपके पास 5 किसके इक्वल आता है आंसर, 32. दैट इज अगेन लेस देन दी 230. देन थर्ड ट्रायल, 2 की पावर 6 कर लें. कैलकुलेटर से आप लोग आंसर निकालो. तो 2 की पावर आपके पास 6 आंसर आ गया 64. दैट इज अगेन लेस देन 230. फोर्थ ट्राई करो, 2 की पावर 7 किया इज इक्वल्स टू हो गया आप लोगों के पास 128. दैट इज अगेन लेस देन 230. तो ये हम लोगों ने ट्रायल्स तब तक करने हैं या वो नंबर ऑब्टेन करना है जिसमें आपके पास आंसर 230 से ग्रेटर आ जाए. सो नंबर 5 अगेन आपने किया, 2 की पावर 8. इसमें देखिए आपके पास आंसर क्या आता है, 256. दैट इज ग्रेटर देन 230. तो अब आप लोगों ने आइट्रेशन मिनिमम नंबर से स्टार्ट करनी होती है और वहां तक इस नंबर को स्टार्ट करना होता है, वहां तक उस नंबर को लेके जाना होता है जहां पर आपका आंसर आपके n से, यानी आपकी डेटा वैल्यू जितनी टोटल है उससे ग्रेटर आ जाए. अब चूंकि 2 की पावर 8 जो है आप देख रहे हो, 2 की पावर 8 से मुझे जरा हाईलाइट करने दें. लुक एट दिस, 2 की पावर 8, ये आपके पास आंसर ग्रेटर देन आ गया 230 से. 230 आप लोगों के पास क्या था, आपकी क्लास. सो जब तक आप लोगों की नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
वो आपके पास 230 थी, उससे आपका आंसर ग्रेटर नहीं आ जाता 2 की पावर का, तब तक आप लोग इसकी आइट्रेशन करते रहते हो। तो अब आप लोगों ने 2 की पावर 8 जब किया तो वो आप लोगों का क्या हो गया, ग्रेटर आ गया 230 से, तो 8 नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड हो जाए। गॉट इट? यानी अब आप लोगों ने क्या किया, 8 नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड कर लिया। इसका मतलब क्या है, आप लोगों के पास के यहाँ पर डिसाइड हो गया वो 8 है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपने 8 रखनी होगी बिकॉज ऑफ दिस नंबर 5 आइट्रेशन, जहाँ पे आप लोगों का जो वैल्यू है वो 230 से ग्रेटर आ गई। गॉट इट? तो ये तरीका है आप लोगों का आपकी नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड करने का। एक और मेथड होता है, 2 मेथड है, मैं यहाँ पर एक और मेथड लिख रही हूँ। ये जो कि आप लोगों का मेथड नंबर 1 है, नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने का। अब मैं आप लोगों का मेथड नंबर 2 लिख रही हूँ, जिसमें मैं आपका कलर भी जो है वो चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए, डिफरेंस हो जाए। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 आप लोगों के पास क्या है, ये देखें। मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, k is equals to 1 plus log ऑफ कैपिटल N। ये मैंने आपकी स्लाइड्स में भी मेथड जो है उसको बता दिया हुआ है, तो आप लोगों ने इस मेथड के साथ भी इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हो। चलें जी, अब आते हैं आपकी बुक की तरफ, जो हम काम कर रहे थे उसकी तरफ आ जाते हैं। तो आप लोगों ने इस मेथड से जो है अपनी नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड कर लिए। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सारा आपके स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह से आपने डिसाइड किया। अब आपकी नंबर ऑफ क्लासेस चूंकि इस एग्जांपल में 8 डिसाइड होगी, ये देखिए k इज इक्वल्स टू 8 हो गया, यानी नंबर ऑफ क्लासेस आपकी 8 डिसाइड हो गई। अब आप इसका मतलब क्या है, स्टेप 1 में आपने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड कर लिया। देन आप लोगों के पास आता है एस्टेब्लिश दी क्लास विड्थ। अब आप लोगों ने क्लास विड्थ को एस्टेब्लिश करना है, यानी अब आप लोगों ने हर क्लास का कितना साइज होना चाहिए, क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, वो डिसाइड करना है। अब क्लास विड्थ डिसाइड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। आप क्या करते हो, आपके डाटा में लार्ज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हो स्मॉल वैल्यू से, और डिवाइड कर देते हो आप लोग नंबर ऑफ क्लासेस यानी के के साथ। यानी आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में रेंज निकाल लेनी है, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर देना है। अब आप लोग अपने डाटा में देख लें आपके पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। आपके स्क्रीन पे डाटा शो हो रहा है, ये देखें 230 वैल्यूज हैं आपके पास, ये डाटा आपके पास। इस पे आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0। ग्रेटर वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, 5 मिनट्स में आप अपने डेटा को ऑब्जर्व करें। ग्रेटेस्ट वैल्यू है आप लोगों के पास यहाँ पर 30 से लेस देन 30 से अबव कोई वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हो आपके डेटा में। ओके, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 0 और लार्जेस्ट वैल्यू होगी 30। तो आप लोगों ने रेंज निकाल लेनी है, ये देखें रेंज निकाली 30 माइनस 0। ओके, और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ क्लासेस यानी 8 पर। 8 आप लोगों ने पहले k इज इक्वल टू 8 आप लोगों ने निकाल लिया है, तो इसका मतलब 8 नंबर ऑफ क्लासेस पे इसको डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 3.75। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं 3.75 को आपने कैसे यूज करना है। दिस मीन्स वी कुड कंस्ट्रक्ट 8 क्लासेस, हम 8 क्लासेस बना सकते हैं अपने डाटा की, देयर आर दैट आर ईच 3.75 यूनिट्स वाइड। इसका मतलब क्या है कि हर क्लास जो है 3.75 यूनिट होगी, वाइड होगी, या उसका इंटरवल 3.75 होगा। To provide mutually exclusive and all-inclusive classes, however, because our purpose is to make the data more understandable, अपने डाटा को बहुत अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं, we suggest that we round up to a more convenient class width। अब हम क्या करेंगे, 3.75 को राउंड अप कर देंगे 4 पे। तो जब भी आपकी क्लास विड्थ डिसाइड हो जाएगी W, आपने उसको राउंड ऑफ कर देना है।
तो राउंड ऑफ करके आपके पास अगर 3.75 नंबर है तो वो 4 नंबर आ जाएगा। तो आपने एग्जैक्ट नंबर हासिल कर लिया 4। इसका मतलब क्या है, आपकी हर क्लास की जो वेट है वो 4 होगी। अब क्या है, डिटरमिन द क्लास बाउंड्रीज फॉर ईच क्लास। अब हर क्लास के लिए आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए। देन डिटरमिन दी क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास। हर क्लास के लिए क्लास फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है आप लोगों ने, ये डिटरमिन करनी है, तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया उन्होंने। लुक एट दिस एग्जांपल। आपकी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट किया, वो क्या थी 0, ठीक है, क्योंकि क्लास विड्थ 4 थी तो 0 1 2 3, तो लोअर क्लास आपकी 0 होगी और अपर क्लास आपकी 3 हो गई। इट इज कॉल्ड दी ऑल इंक्लूसिव, यानी 0 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है। इट इज कॉल्ड दी इंक्लूसिव क्लास। देन आपने नेक्स्ट नंबर से सेकंड क्लास स्टार्ट करनी है 4 से लेके नेक्स्ट 7 तक बनानी है, यानी 4 5 6 7 4 नंबर की क्लास। फिर उसके बाद 8 से लेके 11 तक, ये भी आपकी 4 नंबर की क्लासेस है, 8 9 10 11। फिर आपकी 12 से लेके 15 तक, यानी 12 13 14 15। सो इस तरह से आपके 4 नंबर की हर क्लास होगी। यही चीज आपके प्रीवियस डिस्क्राइब की गई कि हर क्लास की विड्थ जो होगी 4 होगी। तो आपने 4 जो है हर क्लास की विड्थ बना ली। और ये इंक्लूसिव क्लासेस होनी चाहिए, तो आप देख लो ये इंक्लूसिव है, यानी 0 भी इंक्लूड है, हर लोअर क्लास भी इंक्लूड है, हर अपर क्लास भी इंक्लूड है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी एक क्लास में अगर 0 से 3 नंबर है तो दूसरी क्लास में 4 से 7 नंबर है, कोई आपस में इनका नंबर जो है वो मैच नहीं हो रहा। तो ये आप लोगों का क्लासेस को बनाने का तरीका था। आपने तब तक ये क्लासेस बनानी है जब तक 8 क्लासेस नहीं बन जाती। आप काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्लासेस बन गई। ओके, यही हमने पीछे डिसाइड किया था कि k इज इक्वल्स टू 8 का मतलब टोटल क्लासेस 8 होनी चाहिए। हर क्लास का साइज या हर क्लास का इंटरवल कितना होना चाहिए 4, यानी विड्थ, तो वो आपकी हर क्लास की विड्थ 4 है। तो आप देख सकते हो बेस्ट क्लासेस आपकी बन गई। अब जब आप लोग अपने डाटा को क्लासेस में कन्वर्ट कर लोगे तो उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू कर देनी है, यानी 0 से लेके 3 तक जितने नंबर भी आपके डाटा के अंदर होंगे वो काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देना आपने। देन 4 से लेके 7 तक जितने भी नंबर होंगे वो काउंट करके आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देना है। इस तरह से आप लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस आप लोगों ने क्या किया, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें आप लोगों ने ग्रुपिंग नहीं की थी आपके डाटा की। ये ग्रुपिंग है, बेसिकली रेंज ऑफ क्लासेस है, तो रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं आपने बनाई थी प्रीवियस आपकी एग्जांपल्स में। यहाँ पर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा था, उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज बना ली, क्लासेस बना ली। तो जब क्लासेस में कन्वर्ट कर देते हो अपने डाटा को तो उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन करना, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को मेंशन करना, बेसिकली क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी मेथड से आप लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। तो आप लोगों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई होगी। इस तरह से क्लासेस बनाते हैं। आप फिर सुन लें, आपके पास स्टेप 1 क्या होता है, आप लोगों ने नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करनी होती है कितनी होंगी। जैसे आप लोगों ने 2 की पावर k ग्रेटर देन n से डिसाइड किया। देन आप लोगों ने नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने के बाद क्लास वेट को डिसाइड करना होता है, जिसमें न्यूमरेटर में रेंज को आप लोग नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर देते हो। रेंज कैसे निकालते हो, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करके। तो जब ये दोनों काम हो जाते हैं फिर आप लोग अपनी क्लासेस को मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हो। जो भी आप लोगों ने क्लास वेट डिसाइड की होती है उसमें वो नंबर ऐड करते जाते हो और यहाँ पर आप लोग अपनी क्लासेस को डिटरमिन करते जाते हो। ओके, अंडरस्टूड। तो आप लोगों को समझ आ गया आप लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना सकते हो। देन आते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपके पास 3 तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को उसका टोटल पे डिवाइड करते जाते हो। ओके, आप लोग करके देख सकते हो, 60 को 230 पे डिवाइड करो 0.261 आंसर आ गया। देन 50 को 230 पे डिवाइड करो 0.217 आंसर आ गया। देन 47 को 230 पे डिवाइड करो 0.204 आंसर आ गया। तो इट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कैसे बनाते हो, हर फ्रीक्वेंसी को आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाते हो, यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखी पहले 60, देन सेकेंड स्टेप में आपने 60 में 50 को ऐड कर दिया 110, देन 50 में
आप लोगों ने प्रीवियस 47 में प्रीवियस 2 नंबर ऐड कर दिए, यानी 47 में आप लोगों ने 50 और 60 को ऐड कर दिया तो 157 बन गया। तो इस तरह से 157 में आप लोगों ने 40 को ऐड कर दिया, 197 बन गया। यानी ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक नंबर इंक्रीज करके उसको ऐड करते जाना है और लास्ट पे आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, दैट इज 230। इट इज कॉल्ड द क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी, यानी अपने आपने फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना होता है, स्टेप बाय स्टेप ऐड करना होता है। देन क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अपनी हर फ्रीक्वेंसी को आप लोग उसके टोटल पे डिवाइड करोगे तो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सो आप लोगों को ये समझ आ गई कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो, और ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो आप लोगों को काफी बेहतर वे में ये समझ आ गई कि किस तरीके से हम लोग अपनी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लास अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन। So it is best method to construct your frequency distribution. Okay, then आप लोगों के पास next frequency distribution आपकी continuous variable के लिए, ये भी आप लोग example देख लें एक दफा कैसे इसको आप लोग construct करते हैं। Example number 2.3, emergency response communication links, one of the major efforts of United States Office of Homeland Security has been to improve the communication between emergency responders like the police and fire departments. The communications have been hampered by problems involving linking divergent radio and computer systems, as well as communication protocols. While most cities have recognized the problem and made efforts to solve it, Homeland Security recently funded practice exercises in 72 cities of different sizes throughout the United States. The resulting data already sorted by representing seconds before the system were linked as follows. यानी इसके लिए आपको जो डेटा दिया गया वो ये है, 35 से लेके 1049 492 तक जा रहा है आपका डाटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस डाटा की भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा है। सेम स्टेप्स, ग्रुप द डाटा इनटू क्लासेस। पहले नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड कर लें। यहाँ पे 2 की पावर 7 में आपका 128 आंसर है जो कि ग्रेटर देन 72। तो आप लोगों का 7 नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड हो गया। देन आपने अपनी रेंज को जो है वो डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्लासेस पे। फिर उसके बाद अपनी नंबर ऑफ क्लासेस को स्टार्ट करना है 0 से लेके 225, यानी आपकी जो विड्थ आ रही है 225 आ रही है, तो 0 से लेके 225 एंड 225 से 450। अच्छा, अब इन क्लासेस में और प्रीवियस क्लास में एक डिफरेंस है। प्रीवियस जो आपने क्लासेस बनाई थी लास्ट एग्जांपल में, वो आपके पास इंक्लूसिव स्टाइल था, ये आपके पास एक्सक्लूसिव स्टाइल है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव स्टाइल में डिफरेंस क्या होता है ये भी सुन लें। इंक्लूसिव जो होता है उसमें आपकी लोअर और अपर दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं आपकी क्लास में, जबकि एक्सक्लूसिव में लोअर अपर में से एक जो नंबर होता है वो एक्सक्लूड होता जाता है। यानी आपके अपर जो नंबर होंगे वो एक्सक्लूड होते जाएंगे और अपर नंबर से एक नंबर पीछे तक आपकी क्लास इंक्लूड हो गई, यानी 0 से लेकर 224, 225 से लेके 449, देन 450 से लेके 674। तो ये आप लोगों की क्लास बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, वो प्रीवियस जो आपने आपके डाटा के लिए क्लासेस बनाई उसको भी आप देख लो, उसमें क्या डिफरेंस था। इसमें आप लोगों के पास क्लासेस थी 0 से लेके 3 तक, 4 से लेके 7 तक, जिसमें 3 नंबर भी इंक्लूड था, 0 भी इंक्लूड था और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने उसके सामने लिखी। जबकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही थी 4 से, यानी 3 के नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रही थी क्लास। फिर सेकंड थर्ड क्लास 7 के नेक्स्ट नंबर यानी 8 से स्टार्ट हो रही थी। अब ये हो कि आप लोगों के पास इंक्लूसिव स्टाइल क्लासेस, यानी 0 भी 3 भी इंक्लूड है। ऑल लोअर क्लासेस एंड अपर क्लासेस आर इंक्लूडेड इन द फ्रीक्वेंसी। जबकि आपके पास जब क्लास बाउंड्रीज बनती हैं, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं आप लोगों के पास, कि आप लोगों की अपर क्लासेस एक्सक्लूड होती जाती हैं और उसके एक नंबर पीछे तक आपकी क्लासेस होती हैं, यानी 0 से लेकर 224 तक पहली क्लास है, 225 से लेके 449 तक सेकंड क्लास है, 450 से लेके 674 तक थर्ड क्लास है। तो ये आप लोगों के पास क्या होगी, क्लास बाउंड्री। ये आपके पास कौन सी हो गई, ये आप लोगों के पास बेसिकली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस नहीं है, ये आप लोगों के पास एक्सक्लूसिव स्टाइल की क्लासेस हैं।
यानी एक एक नंबर आपका एक्सक्लूड होता जा रहा है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक्सक्लूसिव स्टाइल की क्लास। देन डिटरमिन द क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास। अब आप लोगों ने हर क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिटरमिन कर लेना है। तो आप लोगों के पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट हो गया। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। आप लोगों का काम क्या होगा अब सुन लें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगी हिस्टोग्राम पर। आपकी एक्सरसाइज पर आ जाएं आप लोग। ओके, आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने 2.1 क्वेश्चन करना है, 2.2 क्वेश्चन करना है और 2.3 क्वेश्चन करना है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस में करने हैं, जिसमें अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। देन नेक्स्ट आप लोगों को एक चीज बताती चलूं, आप लोगों की असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 2। ओके, असाइनमेंट नंबर 2 में आप लोगों ने 2.6 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सबमिट कराना होगा। अंडरस्टूड? सो फिर सुन लें, 2.6 क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट नंबर 2 का है। टाइमली आप लोगों ने सबमिट करवाना है। प्रीवियस जो आप लोगों की असाइनमेंट बन रही है उसकी तरह से आपने सबमिशन नहीं करनी है। आपके पास डेट है असाइनमेंट नंबर 2 की। आप लोगों ने मुझे मंडे तक असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट करवा देनी है। अगर किसी की रह जाती है तो वो उसकी असेसमेंट मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। असाइनमेंट नंबर 2 टाइमली मुझे मंडे तक आपने सबमिट करवा देनी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आपकी मीटिंग एंड करती हूँ।